मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने कुछ कुरान बुलंद कर दिया था नेज़ों पर, अल्लाहु अकबर कह रहे थे। मुझे बताइए वो जो अल्लाहु अकबर कह रहे हैं वो हक है या वो फितना है? खाली अपेरेंट पे नहीं जाए, जाहिर पे नहीं जाए आपको बाबसीरत होना चाहिए, आपको अंदर तक देखना कि इसका जाहिर है तो बातिन क्या है फिर इसका। हाँ, अल्लाह से करे दूर तो तालीम पे फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर पे फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर पे फितना। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अली के दुश्मन की जबान पर अगर पॉलिटिकली नारे तकबीर भी आ रहा है तो वो फितना है, और अली इब्न अबी तालिब के दस्ते मुबारक में अगर जुल्फ़िकार भी है तो वो फितना नहीं है, वो रहमत परवरदिगार है, वो मर्जी परवरदिगार है। इसलिए कि हुज्जत खुदा के हाथ में, फसाद फिल अर्ज़ को खत्म कर रही है। ठीक है, अब एक थोड़ी सी बात सुनिएगा कि ये जो मैंने बुत की बात की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार ये मेरा बेटा है, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा बेटा नहीं है, अहल नहीं है। ऐसी एक दुआ सिमिलर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामत अता हुई, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, उन्होंने कहा परवरदिगार क्या मेरी नस्ल में भी कोई इमाम है? क़ाल ला यनालु अहद ज़ालिमीन, कि आपकी नस्ल में जो जालिम है ना वो है आपकी औलाद, लेकिन इमाम नहीं है वो। हाँ, आपकी औलाद में फ़कत वो इमाम है कि जो जालिम नहीं है। जालिम का मतलब खाली चाकू मार देने वाला नहीं। यहाँ पर इन्ना शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, और जो जालिम है वो इमाम नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई कभी किसी जमाने में मुशरिक रहा हो, वो बाद में इस्लाम कबूल करके रजी अल्लाह ताला अन्हो तो हो सकते हैं, इमाम नहीं हो सकते। हाँ, इमाम नहीं। इमामत के लिए एक अलग क्वालिटी चाहिए, हाँ? उसके लिए एक अलग फजीलत चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और दुआ की थी, सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 35, नोट कीजिएगा, जाके देखिएगा। कहते हैं परवरदिगार इस मक्का को शहर अमन बना दे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की, वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीन व हादल बलदिल अमीन, मक्का को का शहर अमन। और एक और दुआ की, वजुनुबनी व बनिया अन्ना अबुदल असनाम, और मुझे बचा ले और मेरे बच्चों को, बेटों को, औलादों को बचा ले, अन्ना अबुदल असनाम, कि हम बुत परस्ती ना करें। सवाल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल की है या नहीं की? की है। तो जाकर देखिएगा, औलाद इब्राहीम, पूरा अरब तो अपने आप को औलाद इब्राहीम कहता था, और पूरा अरब बुत परस्ती में मुब्तला था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं परवरदिगार मेरे बच्चों में बुत परस्ती ना आए। तो पूरा अरब कैसे बुत परस्ती कर रहा है? मसला वही है कि बच्चे हैं, अहल नहीं है। सारे बच्चे अहल नहीं है। अरबों की बुत परस्ती जो ना एक पूरा टॉपिक है पढ़ने वाला, एक बड़ा फैसिनेटिंग टॉपिक भी है ये, कि वो कैसे बुत बनाते थे, उसका मकसद क्या होता था। अरबों में हज़रत अदनान तक जो जनरेशन पहुंची इस्माइल अलैहिस्सलाम से, हज़रत अदनान के बाद अदनान के 4 पोते थे, रबीआ, मुज़र, अयाद और अनार। अयाद अलिफ याद अलिफ दाल। अनार के बारे में कहा गया कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। अयाद के बारे में कहा गया कि उसकी औलाद का पता नहीं चला कि वो कहाँ जाकर सेटल हो गई। जितने हिजाज में, जो इसको आज हम सऊदी अरब कहते हैं, वहां पर जो कोई था वो या रबिया की औलाद में से था या मुज़र की औलाद में से था। ठीक, इनमें से हर एक फिर अलग सब कबीले थे, इनके सैकड़ों कबीले, और हर कबीले का अपना अपना बुत था एक। अच्छा, सबसे पहले आमिर बिन लही बिन हारिसा, उसने सबसे बड़ा बुत हुबल बनाया और हुबल बना के रखा उसने, और कहता था आला हुबल, बुलंदी हो हुबल के लिए। और उसने सारे कबीलों से कहा, इसलिए कि हर कबीले का सरदार वो परस्तिश करवाता था अपने कबीले को अपने बुत की। तो उसने ये कहा कि देखो तुम अपने अपने बुतों को तो पूछो, लेकिन ये सबसे बड़ा बुत है, इस पर इत्तिहाद करो। तो उसने अरबों का इत्तिहाद कायम किया बुत परस्ती पर। यह भी जरा गौर कीजिएगा, इत्तिहाद, हर इत्तिहाद अच्छा नहीं होता। वो देखना है कि आप किस खातिर इत्तिहाद हो रहा है, किस सबब से इत्तिहाद हो रहा है। तो वो बुत परस्ती पर कहा कि भाई ये सारे हम सब मुत्तहिद होंगे हुबल के नाम पर। फिर उसके बाद उन्होंने उसी ने एक नायला बुत बनाया। नायला देवी थी,
फीमेल बुत, वो जमजम के पास ने रखा, जवान औरत की सूरत में। एक असाफ था, फिर यऊक, यऊक शेर की तरह था, यगूस घोड़े की तरह था, वुद एक जवान की तरह था, फिर नसर एक और देवी थी। इस तरह के बुत अलग अलग कबीलों के बनते गए। इस तरह से फिर हर कबीले ने कहा कि हमारा एक पैचअप होना चाहिए किसी और कबीले के साथ। तो औस और खजरज वो पूछते थे उज़्ज़ा को, और कुरैश और कनाना पूछते थे मनात को, और बनु सकीफ पूछते थे लात को। इस तरह से हर एक का अपना 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 एक बुत था पूरा। और जिनके पास जगह नहीं बची थी कि वो खाने काबा में बुत रख सके, मैं आपको एक खास नुक्ते की तरफ ले जाना चाहता हूं, बहुत गौर कीजिएगा। जिनके पास जगह नहीं बची थी कि खाने काबा में बुत रख सकें, उन्होंने बुत बनाने वालों से ये कहा था कि छोटे छोटे साइज के बुत बनाओ, हमारी आस्तीनों में हो। हाय 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 हाय, हमारी आस्तीनों में हो, तो ताकि बस हम उसे जल्दी से निकाल कर। इकबाल ने वैसे ही थोड़ी कहा था, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जैसे इब्राहीम बुत शिकन है ना, वैसे हुसैन इब्न अली अस्सलाम अलैहि वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह। इब्राहीम ने ज़ाहिरी बुतों को तोड़ा है, और हुसैन ने छुपे हुए बुतों को, जो बातिनी बुत है ना अंदर, उसे तोड़ा है हुसैन इब्न अली ने। हुसैन बातिनी बुतों का बुत शिकन है। इसी खातिर है कि वो जो बुत परस्तिश करते थे उनके लिए भी था ज़माने जाहिलियत। और अगर कोई हुसैन को ना माने, हुजूर ने फरमाया मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी माता मीततन जाहिलिया, जो मर जाए अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने वो जाहिलियत की मौत मरता है। वो क्यों है? इसलिए कि हुसैन जाहिलियत से निकालकर इल्म की तरफ लाने वाले लोगों को। हाँ, सुभान अल्लाह। मुझे अल्लामा रशीद तुराबी साहब का इसी बहर पर शायद यही वजह थी कि इकबाल ने जो एक शायद अधूरी बात लिखी थी, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसको कंप्लीट किया अल्लामा रशीद तुराबी साहब ने कि रशीद इमाम ज़माना की मारिफत के बगैर, रशीद इमाम ज़माना की मारिफत के बगैर फ़कत है वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है वहमो गुमा, फ़कत है वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अल्लामा रशीद तुराबी साहब की रूह को इसाल सवाब करते हुए वो कहते हैं कि मोहम्मद व अली व फ़ातिमा हुसैन व हसन, मोहम्मद व अली व फ़ातिमा हुसैन व हसन, किधर है कहकशां ला इलाहा इल्लल्लाह। और खुदा की राह में कटती है यूं शबे हिजरत, नफस नफस पे जिना ला इलाहा इल्लल्लाह। अली एक एक सांस में जन्नत खरीद रहे थे, सुभान अल्लाह। हुसैन इब्न अली। अच्छा, अब ये जो सारे बुत हैं, मुझे ईमान से बताइएगा, आपको हर कबीले का बुत मिलेगा उसके नाम के साथ, उसकी शक्ल के साथ। मैं मिंबर पर आना छोड़ दूंगा अगर कोई मेरा मुसलमान भाई ये बतला दे कि अबू तालिब के यहां पर कौन सा बुत था। मैं मिंबर बनाना छोड़ दूंगा। मुझे बतलाइए कि अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खानवादे में कोई बुत था, अगर नहीं था तो मानो कि जब पूरा अरब बुत परस्त था, वहां फकत अली का बाप वो था कि जो मुवाहिद भी था, इसलिए कि बुत शिकन का बाप था। इसलिए आपको हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खानवादे का कोई बुत नहीं मिलेगा। और इसीलिए इसी खातिर है कि दावत ज़ुल अशीरा अल्लाह का पैगाम है ना, अल्लाह का पैगाम पहला वो अल्लाह के घर में अनाउंसमेंट होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के घर में अनाउंसमेंट नहीं है, अबू तालिब के घर में अनाउंसमेंट है। इसलिए कि रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे।
सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह क्या किसी बुत परस्त नऊजुबिल्लाह उसे अपना रसूल देगा पालने के लिए? तो इसलिए रहमान के अगर बुत थे, इमरान के अगर बुत नहीं थे। और जब हज़रत अबू तालिब ने पाला तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एहसान भी अदा किया, अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला। कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला, हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला। एक पर्दा तौहीद में खुद ढाल रहा है और मेहदी को हिजाबों में खुदा पाल रहा है। हाँ जी, इसलिए तो ये प्योर वो सिलसिला है, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा, ये जहां कभी भी बुत परस्ती नहीं रही। इसलिए इस प्योर रास्ते से जाना जरूरी है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास। आखिर इसमें जुमला कह रहा हूं, फिर मैं मज़ीद मसाइब पर आ रहा हूं, कल यहीं से बात शुरू करेंगे। जानते हैं सही रास्ते से अल्लाह के पास जाना क्यों जरूरी है? एक तुर्क कहावत है, टर्किश, कि अगर आप लोमड़ी से दीन सीखेंगे ना तो एक दिन यकीन करने लगेंगे कि मुर्गियां चुराना भी एक इबादत है। अब इसकी तशरीह मुझसे तो नहीं पूछिएगा यहां पर अब। जो लोमड़ी से दीन सीखेगा वो एक दिन यकीन करेगा कि मुर्गी चुराना भी एक इबादत है। रास्ता प्योर होना चाहिए। जी, इसलिए है कि ये जो मुझे मौला मान रहा है वो माने, इसे रास्ता प्योर रखें अपना।